जय हिंद फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लेके आए हैं विकारी शब्द सर्वनाम। तो इससे पहले हमने संज्ञा शब्द से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द की देखते हैं परिभाषा क्या है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं क्योंकि छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द वगैरह। लेकिन यहाँ हम इन्हें और अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। तो संज्ञा के स्थान पर, तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इन सभी के नाम के स्थान पर, यानी इनका नाम नहीं लेकर के इनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, यह, वह, तुम्हारा, हम, उसको आदि। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्व प्लस नाम, जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा में देखा, जो शब्द सबके नाम, यानी सब में कौन आ गया? संज्ञा शब्द। संज्ञा में सभी आते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम। तो यहाँ सबके नाम आ गए और सबके नाम के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह होता है सर्वनाम। सबका नाम, सबका नाम में कौन कौन आएंगे? व्यक्ति, वस्तु व स्थान। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो, सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी इस बात को हम जान लेते हैं। तो सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए। पुनरुक्ति का अर्थ है एक ही नाम को बार बार बोला जाए। तो इस नाम को मतलब किसी नाम को अगर बार बार बोलेंगे तो वो बोलने से वो जो वाक्य है उसमें अजीब सा लगता है, थोड़ी कठिनाई भी आती है, सुनने वाले को भी बुरा सा लगता है। तो इस दोष से बचने के लिए पुनरुक्ति दोष कहते हैं जिसे सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी, अर्थात सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होने लगा। और सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा सुंदर, सहज व सुविधाजनक हो जाती है। तो इस वजह से सर्वनाम की आवश्यकता पड़ी। अब हम देख लेते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम शब्दों के भेद 6 हैं। 6 प्रकार के भेद हैं इनके। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6ठा है निजवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्न पूछा जाए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और इन्हें हम क्रम से याद रखेंगे क्योंकि क्रम से याद की हुई चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है, जबकि अगर बीच बीच में से हम छोड़ के याद करते हैं तो हमें पूरे याद नहीं आते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा ही इस बात का कि कोई भी चीज़ अधिकांश तक क्रम से ही याद रखने से याद रहती है। मेरा तो यही मानना है। तो हमें ध्यान है कि सबसे बड़ा कौन? पुरुष। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद 2 नाम ऐसे हैं जो आसानी से याद हो जाते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, यानी 3 याद हो गए। उसके बाद थोड़ा सा कठिनाई नीचे वाले नामों में आती है, तो उन्हें भी अगर हम बार बार याद करेंगे तो वो याद रह जाएंगे, निश्चय, अनिश्चय। उसके बाद है संबंधवाचक, फिर है प्रश्नवाचक और फिर है निजवाचक। तो इन्हें हम क्रम से याद रखेंगे तो ये आसानी से हमें याद रह जाएंगे। अब हम इनको एक एक को पढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व अन्य, अन्य में कौन? जो कहने और सुनने वाले के अतिरिक्त है, उनके विषय में कुछ कहा जाए के लिए होता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है? कहने वाले, सुनने वाले और अन्य के लिए होता है। तीनों जगह इनका प्रयोग होता है और उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आगे देखते हैं, जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है उनके भी 3 भेद हैं। तो ये जो हमने कहा कहने वाले, सुनने वाले और अन्य, तो ये तीनों कौन होते हैं? ये होते हैं इनके पुरुषवाचक के 3 भेद। कहने वाला कौन? उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष और जो अन्य है वो अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ नीचे हम और देख लेते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कौन होता है? वक्ता। वक्ता का अर्थ होता है कहने वाला। उसमें कौन से सर्वनाम आएंगे? मैं और हम, जो स्वयं से संबंधित है।
मैं, हम, ये एक वचन और बहुवचन दोनों का हम लिख दिया एक एक, मैं, मेरा, मुझको, मुझसे, इस प्रकार के, और हम, हमारा इत्यादि। मध्यम पुरुष में श्रोता यानी कि सुनने वाला, तो सुनने वाला तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, इस प्रकार के। इसी तरह से अन्य पुरुष में आएंगे वह, उसे, उसको, उसने। तो ये तीन इसके भेद है। अब तीनों भेदों को हम और अच्छे से डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जो बोलने वाला, लिखने वाला, कहने वाला होता है वह उत्तम पुरुष होता है। तो व्यक्ति के स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी जो स्वयं है, जो कह रहा है या लिख रहा है, वो उत्तम पुरुष होता है। इसमें एक वचन में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? तो एक वचन में आने वाले सर्वनाम शब्द है मैं, मेरा, मुझे, मुझको और मुझसे। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष में बहुवचन में आने वाले सर्वनाम शब्द है हम, हमें, हमारी, हमारे और हमारा। तो ये था उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब हम इसके उदाहरण में देखते हैं कि किस प्रकार से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहला है मैं अपना काम स्वयं कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसी प्रकार से हम मेला देखने जाएंगे, तो यहाँ हम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसी प्रकार से मुझे घर जाना चाहिए, घर जाना है, या किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। तो इसमें जो मुझे शब्द है वह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। इसी प्रकार से हमारे घर आज शादी है, यानी हमारे शब्द, ये सब उत्तम पुरुष के उदाहरण थे और इनमें ये उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द है। अगला देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिसे कहा जाए, जिसको संबोधित करके कहा जाए, जिसे कहा जाए, कुछ कहा जाए, सुनने वाले या श्रोता, जिसे हम कह सकते हैं सुनने वाले या श्रोता। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। यानी सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपको आदि, ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। इनमें ये सब सर्वनाम का प्रयोग होता है। तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, इस प्रकार के जो सर्वनाम शब्द है ये उदाहरण में प्रयोग करके देखते हैं इनको। तू आज भी याद आती है, तो यहाँ तू मध्यम पुरुष सर्वनाम है। इसी प्रकार से तुम बाजार जाओ, तो इसमें तुम सर्वनाम है। आप सबको प्रिय है, यहाँ देखो आप शब्द, यहाँ आगे हम देखेंगे जो आप शब्द है स्वयं के लिए भी प्रयोग होता है, और यहाँ आप शब्द है वो दूसरों के लिए प्रयोग हो रहा है, सुनने वाले के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। ये आप शब्द का प्रयोग हम आगे देखेंगे, आगे के वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ आप शब्द का प्रयोग होता है। आपका पुत्र बहुत अच्छा है, तो यहाँ मध्यम पुरुष सर्वनाम आपका है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा भेद अन्य पुरुष सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता के अतिरिक्त, वक्ता यानी कहने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला, मैं और तुम के अतिरिक्त अन्य पुरुष के लिए करते हैं उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उसका, उसे, इन्हें, उससे, उन्हें आदि, जो इस प्रकार के शब्द है ये अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द है। उदाहरण में देखते हैं यह उसकी कलम है, यह उसकी कलम है, तो यहाँ यह शब्द उसकी भी सर्वनाम शब्द है। वह उसका घर है, उन्हें इधर बुलाओ, तो ये सब अन्य पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला जो सर्वनाम का भेद है, दूसरा प्रकार है, उसे देखते हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से ही, शब्द से ही पता चल रहा है निश्चय, जिसमें निश्चितता का पता चले। जो सर्वनाम शब्द निकटवर्ती या दूरवर्ती, चाहे निकट की वस्तु हो, चाहे दूर की वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो या प्राणी हो, तो दूरवर्ती व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों या किसी निश्चित घटना के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें, उन शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो यहाँ जो निश्चितता का बोध होगा, चाहे व्यक्ति के बारे में हो, किसी प्राणी के, घटना के, या पास वाले या दूर वाले किसी के लिए भी निश्चित शब्द प्रयोग किया जाए,
उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द निश्चितता बताए, सर्वनाम के रूप में तो प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन सर्वनाम शब्द ऐसे जिससे हमें किसी बात की निश्चितता का बोध हो, तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखते हैं हम निकट के लिए कौन से सर्वनाम प्रयोग होंगे। यह और ये एक वचन में, यह और बहुवचन में ये। अब ये निकट की वस्तु के लिए हैं, जो निकटवर्ती की बात की जा रही है वो निकट के लिए है। तो यह पुस्तक मेरी है, जो पुस्तक पास में रखी है उसके लिए हम कहेंगे यह पुस्तक मेरी है और एक वचन में है। ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा है ये सब आम खराब हो गए, तो ये यहाँ पर बहुवचन है, आम ज़्यादा है इसलिए ये सब आम खराब हो गए, तो ये बहुवचन के लिए है। तो निकट में एक वचन के लिए यह और बहुवचन के लिए ये शब्द का प्रयोग करते हैं और ये निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। दूसरा देखते हैं हम दूर। दूर के लिए प्रयोग होने वाले शब्द जो दूरवर्ती शब्द है वह और वे। वह एक वचन के लिए और वे बहुवचन के लिए। वह गीता का भाई है, तो यहाँ सर्वनाम शब्द है वह। इसी प्रकार से वे सब सोहन के खिलौने, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं वे खिलौने सोहन के हैं। जरूरी नहीं है कि इनमें वे सब लगाना, तो वे खिलौने सोहन के इस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो यहाँ वे शब्द सर्वनाम है और दूरवर्ती शब्द है। तो यहाँ निश्चितता बताने वाले सर्वनाम शब्द यह, वह, ये, वे, वो आदि होते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब हम यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि ये जो यह वह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होते हैं और पुरुषवाचक में भी प्रयोग होते हैं। तो इनमें क्या तो समानता है और इनमें क्या अंतर है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। निश्चयवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में समानता और अंतर, तो देखते हैं इनमें क्या समानता है और क्या अंतर है। दोनों में ही यह, वह, ये, वे, वो आदि शब्द आते हैं, जैसा कि मैंने बताया। अब अंतर क्या है कि कैसे पहचानेंगे हम कि पुरुषवाचक सर्वनाम में आ रहा है या निश्चयवाचक सर्वनाम में इसका प्रयोग हो रहा है। तो अंतर यह है कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में, देखो किस में होते हैं, पुरुषवाचक में भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है। ये पांचों शब्द किसी प्राणी के नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। पुरुषवाचक शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि किसी सजीव की बात की जाएगी, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर ये जो सर्वनाम शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो ये किसी प्राणी के लिए प्रयोग होंगे, और जहाँ प्राणी के लिए प्रयोग होंगे वह पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ये हमें हमारे दिमाग में नोट करके रखना है कि इनमें अंतर क्या है। जबकि ये पांचों शब्द जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता का बोध कराए, हमें ध्यान रखना है निश्चितता का बोध कराए, तो ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। पुरुषवाचक में निश्चितता का बोध नहीं कराएंगे, लेकिन जहाँ निश्चितता का बोध कराएंगे वो निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा। अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय के साथ ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का निश्चित बोध नहीं होता है, हमें ये ध्यान रखना है। जैसा निश्चयवाचक सर्वनाम में था जस्ट इसका उल्टा होगा, उसमें निश्चितता का बोध होता है, जबकि अनिश्चयवाचक में निश्चितता का बोध नहीं होता है, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और ये निर्जीव वस्तु के लिए तो कुछ का प्रयोग होता है, जबकि सजीव प्राणियों के लिए कोई और किसी का प्रयोग होता है। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो तीन ही होते हैं, जो शब्द होते हैं वो तीन ही होते हैं। तीन कौन कौन से होते हैं? कुछ, कोई और किसी। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि निर्जीव के लिए तो कुछ का प्रयोग होगा और सजीव के लिए कोई और किसी का प्रयोग होगा। अगर ये याद नहीं रहता है तो इनका वाक्य में हम प्रयोग करके देख सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं। वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। अब जैसा कि बताया गया कि कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए होता है, निर्जीव के लिए होता है। तो कुछ है यानी डाउटफुल है, अनिश्चय है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ प्रयोग हुआ है। बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है। अगर इसके अतिरिक्त हम शब्दों में कोई और कुछ को इधर उधर प्रयोग कर दें वाक्य में, तो वो वाक्य ही अशुद्ध हो जाते हैं। बाहर कोई
आया है। कोई यानी कोई व्यक्ति आया है जिसे हम नहीं जानते हैं, तो बाहर जाके ही हमें देखना पड़ेगा। निश्चित कह नहीं सकते कि कोई कौन है। तो जब तक पता नहीं चलता, जब तक वो अनिश्चय है, अनजान है, इसलिए वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। इसी प्रकार से किसी ने कलम चुरा ली, तो कलम कौन चुराएगा? जो चल फिर सकता है वही कलम चुरा सकता है, यानी सजीव के लिए प्रयोग हुआ है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, सजीव के लिए कोई और किसी का प्रयोग होता है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी ने चुराई है, किसी का पता ही नहीं है, यानी अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे के जो सर्वनाम के भेद हैं उन्हें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।